हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए बेटा। हमने चैप्टर 5 भी स्टडी कर लिया है पढ़ाई, और हमने चैप्टर 12 हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमारे 4। आज मैं पढ़ा रही हूँ, शुरुआत करूँगी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है राजस्थानी मिनीचर स्टाइल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली का जो डेवलपमेंट, राइज एंड डेवलपमेंट यानी विकास। राजस्थानी शैली का विकास किस तरह से हुआ, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, यह मैं आपको बताऊंगी। तो राजस्थानी शैली के जो उद्भव और विकास है, वैसे इसका जो मेन विकास माना जाता है जो 17 सेंचुरी एंड 19 सेंचुरी के मिड में माना जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं 7 से 12 सेंचुरी वॉज द इसकी जो हिस्ट्री राजस्थान की मानी जाती है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। सबसे पहले डॉक्टर कुमार स्वामी ने, जिसका नाम पूरा नाम है आनंद केटिश कुमार स्वामी। पूरा नाम क्या है बच्चों? डॉक्टर आनंद केटिश कुमार स्वामी, जिनकी अपनी खुद की बुक थी। उस बुक में इन्होंने जो इसका नाम दिया, बुक का अपने लिखा हुआ है, वो है मुगल शैली और राजपूत शैली, यानी 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, यानी 2 ग्रुप या 2 पार्ट कह लो, उसमें इसने इसको डिवाइड किया है। एक तो राजपूत शैली और दूसरी है मुगल शैली। अब हम पढ़ेंगे राजपूत शैली जो एक मतलब फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम पढ़ेंगे मुगल शैली का जो राजपूत शैली की जो विस्तार है वो गुजरात से लेके बुंदेलखंड तक, और दूसरी ओर हिमालय की तलहटी की पहाड़ी रियासतों से लेके मालवा के मैदानी क्षेत्रों, यानी इतने यहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है, इसका डेवलपमेंट माना जाता है कुमार स्वामी के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि राजस्थानी पेंटिंग जो है उसका ट्रेंड किस तरह से है, मतलब उसका स्टाइल क्या है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं, लघु चित्रण परंपरा का वहाँ उल्लेख हमें ज़्यादा मिलता है, यानी जो प्रूफ हमको मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? मिनीचर आर्ट के मिलते हैं। तो उसमें भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। वहाँ पर भी हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया बच्चों? 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो राजस्थानी स्टाइल और दूसरी है पहाड़ी शैली, यानी पहाड़ी स्टाइल। यानी इसका बेस हम क्या मानेंगे? इसका जो बेस है, कौन सा बेस है इसका? राजस्थानी शैली स्कूल और पहाड़ी स्कूल। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जो सबसे पहले राइज एंड डेवलपमेंट जो हुआ था, राजस्थानी स्टाइल का जो पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था, वो 17 से लेके 19 सेंचुरी हमने इसका बेस माना था ना बच्चों। लेकिन इसमें जो पेंटिंग्स बनी थी वो किस चीज़ पर बनी थी, हमें किस चीज़ पे इसको पेंटिंग्स बनाई गई थी, हमको प्रूफ मिले हैं। तो उस प्रूफ के लिए हमने पढ़ेंगे, जैसे इसकी पेंटिंग्स ज़्यादातर हमको जो बुक्स थी, पब्लिक जो बुक्स थी, जो रिसर्च की गई थी, जो हिस्टोरिकल जो अपने जो इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें, उनके ऊपर ही पेंटिंग्स बनी थी। इसकी पेंटिंग्स हमारे यहाँ बनी थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि ये पेंटिंग बनी तो किसके ऊपर बनी, यानी हमारे पास जो भी सोर्स होते हैं, सोर्स के हिसाब से हम लोग पेंटिंग्स बना सकते हैं। आज हमारे पास सोर्स बहुत अच्छे हैं, हमें आज लीफ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले हमें प्लम लीफ यानी इसकी पत्तियां बहुत काफ़ी बड़ी होती थी। कैसी होती थी? बहुत बड़ी पत्तियां होती थी। पाम की जो पत्तियां होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जो ताड़पत्रीय कहते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताड़पत्रीय। ताड़ के पत्ते जो कितने बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े, हम उस पर मिनीचर यानी छोटी लघु चित्रण आराम से बना सकते थे। और हमारे जो ग्रंथ थे, जैसे हमारे ज़्यादातर जो हमें प्रूफ मिला है वो जैन ग्रंथों के द्वारा मिला है। किसके द्वारा?
जैन ग्रंथों के द्वारा। जैन ग्रंथों में जो हमारे जो ग्रंथ थे, एक तो हमारे जो आपको मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाए थे, जो श्रावण प्रतिक्रम चूनी, और दूसरा था सुपासना हरिचर्यम, इस तरह के 2 ग्रंथ थे। ये हमारे जैनियों के ग्रंथ हैं। उनमें हमारे लघु चित्रण ताड़पत्रिये पे मिलता है। और ये आपको मैंने बताया पहले, ये ग्रंथ पे मिनीचर आर्ट क्यों करते थे? ये अपने धर्म को फैलाने के लिए, यानी प्रचार यानी एडवर्टाइज करने के लिए हमको इन पत्तों का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास और सोर्स नहीं थे। अब हमारे ये नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा राजस्थान इतना बड़ा स्पेस है, तो हमारा जैसे एक उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके उससे ईस्ट से लेके वेस्ट, और नॉर्थ से लेके साउथ, अगर हमारा राजस्थान का स्पेस देखा जाए तो हमारी एक सी संस्कृति नहीं मिलेगी और ना ही एक सी लैंग्वेज है। तो हमको इसमें करना क्या है? अब राजस्थान को हमें 4 भागों में, जैसे हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक में समेटना, एक राजस्थानी पूरा कहना संभव नहीं था। तो इसको हमने मुख्य 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला मेवाड़ शैली, दूसरा मारवाड़ शैली, तीसरा हड़ौती शैली और चौथा डूराल शैली। अब मेवाड़ शैली के अंदर अंतर्गत जो सिटीज आती हैं वो हम उनका ही नाम लेंगे। जैसे हमने एक एरिया बांटा, जैसे हमारा, मैं आपको उदाहरण देती हूँ अपने स्कूल का। जैसे हमारे स्कूल में जैसे एक साइंस की क्लास, एक कॉमर्स सब्जेक्ट है, एक आर्ट्स सब्जेक्ट है। अब आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं ना अंतर्गत, लेकिन अगर आप तुम साइंस का सब्जेक्ट तो नहीं डाल सकते। इसी प्रकार मेवाड़ के अंतर्गत जितना भी स्पेस आएगा उसके अंदर जो सिटी आएंगी, मेन सिटी आती है, हम उन्हीं का ही नाम लेते हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर आती है उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। नाथद्वारा तो शायद आप सभी जानते होंगे, वैसे यहाँ फेमस जगह है अपनी राजस्थान की, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है, और इसमें जो पेंटिंग्स बनी हैं उस पेंटिंग की भी काफ़ी चर्चा है, जिसको हम पिछवई पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जो सिटीज़ आएंगी अपनी है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही। अब हमारा जो सिरोही है, सिरोही का तो मैंने आपको इससे पिछली अभी स्लाइड में बताया था कि देलवाड़ा के अंदर जो अपने ग्रंथ मिले थे, मिनीचर आर्ट का मिला था, जो पाम क्लिप पे बनाया था, वो सिरोही के ज़िले के अंतर्गत माउंट आता है, और माउंट में अपना देलवाड़ा का मंदिर है। ये राजस्थान का सिरोही जिला है। और किशनगढ़ का नेक्स्ट अपना फेमस है किशनगढ़। किशनगढ़ की अपने बनी ठनी जो अपनी तस्वीरें देखी होंगी, कहीं भी नाम देखा हुआ, जहाँ भी देखा हुआ, एक बनी ठनी का अपने आप में एक क्रेज़ है। ये विश्व विख्यात पेंटिंग्स मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा दूसरा इसका नाम फेमस जो अपनी सिटी है किशनगढ़। अब हमारा तीसरा आएगा हड़ौती स्कूल। हड़ौती से स्कूल में कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा बूंदी का तो अपना नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब हम आएगा डूराल शैली, जिसमें अपना जयपुर, यानी हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जिस जिले में हम रहते हैं वो जयपुर है। जयपुर में हमारी मारवाड़ी शैली नहीं बोली जाती बच्चों, हम यहाँ की जो लैंग्वेज है वो डोराल शैली है। और है उनियारा, अलवर और शेखावटी। जो अलवर है और उनियारा है और शेखावटी अपना आ जाएगा सीकर वगैरह की साइड का जो एरिया आता है, लेकिन उसको ही हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से इनको हमने राजस्थान को कितने भागों में बांटा, डिवाइड किया 4 पार्टों में। एक तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और डूरा। हमको इनकी अब उप शैलियों के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मेन शैली हो गई और इसकी मेन से उप शैलियाँ जो कौन कौन सी मानी जाएंगी। अब जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ शैली की उप शैलियों का नाम बताइए, तो मेवाड़ शैली की उप शैलियों का नाम है उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। इसी तरह हम मारवाड़ का, हड़ौती का और डूराल शैली का कहेंगे। अब हम इसके बाद जो भी पढ़ेंगे बेटा, जैसे मेवाड़ स्कूल, अभी मेवाड़ स्कूल आया है, तो हम इस मेवाड़ स्कूल का बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़ स्कूल का राइज एंड डेवलपमेंट किस तरह हुआ, या मारवाड़ शैली का राइज एंड डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, हड़ौती का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और डूराल शैली। यानी हम सब जिस चारों जो शैलियाँ हैं, अपनी स्टाइल है, उनको हम
साहब के राइज एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनकी प्रमुख जो पेंटिंग्स हैं, मेन पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको याद, तो पहले तो हमको ये 4 पार्ट किए वो याद रखने बच्चों, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ शैली की मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसका राइज एंड डेवलपमेंट किस तरह से हुआ राजस्थान का, ठीक है। जो अपने मेवाड़ शैली का जो डेवलपमेंट है, जो राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ शैली को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ यानी बहुत सुंदर ब्यूटी माना जाता है। किसको? मेवाड़ शैली को। इसके जो मेवाड़ शैली का जो मुगल में जो संदेव संघर्ष रहने के लिए, संघर्ष आप जानते हो बच्चों, जो हम लोग किसी चीज़ से संघर्ष करते हैं उसको संघर्ष कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, अपनी किस वजह से? वजूद रखने के लिए। किस वजह से? वजूद रखने के लिए हम संघर्ष करते हैं। मुगलों में संदेव संघर्षित रहने के उपरांत भी मेवाड़ की जो कलाओं, जो शासकों ने कलाएं, जो राजा थे, उन कलाओं को बराबर आश्रय दिया था। क्या दिया था? आश्रय। मैं बेटा आपको डिटेल में समझा रही हूँ, पॉइंट वाइज तो जो भी है ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट में वो डिटेल समझा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और बच्चों आपको मेरे नोट्स के अलावा आपको बुक जरूर देखनी है, क्योंकि हम पॉइंट्स तो देते हैं, नोट्स भी देते हैं, लेकिन हमको एक बार बुक भी पढ़नी पड़ती है। आश्रय दिया था, जिसके अंतर्गत ज्यादातर कौन से आते हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर एवं चावड़, जो अपने जगह हैं, सिटीज हैं छोटी छोटी, उनके नाम इनके अंदर आते हैं। इनके मेवाड़ शैली के ये प्रमुख यानी मोस्ट यानी मेन केंद्र रहे हैं। क्या रहे हैं? मेन केंद्र रहे। कहाँ के? मेवाड़ शैली के। मेवाड़ शैली के कौन कौन से केंद्र रहे? दोबारा से याद रखना, ध्यान रखने योग्य बात है। कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और चावड़, ये अपनी कलाओं के लिए मेन केंद्र रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये हमारा इसका डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 17th सेंचुरी। इसमें आप पॉइंट्स को मत देखना, मैं आपको डिटेल समझा रही हूँ, मैं बार बार करिए, आपको बुक देखनी है। 17th सेंचुरी में अमर सिंह प्रथम यानी अमर सिंह नाम के राजा ने 1597 1620 ईस्वी में मुगलों के आंशिक यानी अधीन रहते हुए स्वीकारने के पश्चात भी मेवाड़ शैली की थोड़ा सा इस पर जो अपनी पेंटिंग्स बनी थी उसे मुगलिया प्रभाव दिखाई दिया। कौन सा प्रभाव दिया? यानी मुगलों का इस पर प्रभाव दिया, क्योंकि इसमें मुगलों का थोड़ा सा शासन तो रहा ही, तो हम जिसके संपर्क में रहते हैं उसका संपर्क में ऑटोमेटिकली असर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद है मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में। ये नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो रागमाला लिखा है, द रागमाला लिखा है, जो 1605 में जो ऐड हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं, पेंटेड जो हुई थी। मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित नासुरुद्दीन कृत रागमाला चित्रमाला जो 1605 ईस्वी का विशेष महत्व बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमें तुम्हें थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा याद नहीं रहेगा। थैंक यू बच्चों।